नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए फरवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। जनवरी 2025 समाप्त हो रहा है और फरवरी 2025 आपके लिए नई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। यूँ तो 2025 की शुरुआत ही अत्यंत शुभ योगों से हुई है और जनवरी माह में जिन दो खुशियों की सौगात आपको मिली है उस पर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ और आपने उन्हें देखा भी होगा। फरवरी 2025 आपके लिए और भी नई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं फरवरी 2025 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 12 का अंक लिखा है तो आपकी मीन राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी से मार्गी होने जा रहे हैं। आपके लग्न के भाव में शुक्र और राहु का गोचर है। मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनि का गोचर 12वें भाव में है। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न भाव में आ जाएंगे और 7.5 के प्रथम चरण की समाप्ति होगी और उसका शुभ फल आपको फरवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य और बुध का गोचर लाभ के भाव में है। सूर्य 12 फरवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे और बुध 11 फरवरी को 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग पूरे माह आपकी कुंडली में बनेगा 11वें भाव में और फिर 12वें भाव में। आपके भाग्येश हैं मंगल और मंगल केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं 4थे भाव में। 7वें भाव में केतु का गोचर है। ये तो हैं फरवरी माह की ग्रह गोचर। अब आइए समझते हैं कि फरवरी में आपको कौन कौन सी खुशियां मिलने जा रही हैं। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी का। लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी अगर एक दूसरे के मित्र हैं तो वो कुंडली बेहद मजबूत होती है और बेहद शुभ फल देने वाली बन जाती है। लग्नेश हैं गुरु, भाग्येश हैं मंगल और गुरु और मंगल एक दूसरे के मित्र हैं। इसके अलावा मंगल नवम भाव यानी त्रिकोण के भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो पहली जो खुशखबरी है वो आपके लिए यही है कि फरवरी के महीने में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देने जा रहा है। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, चूँकि दशम भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु मंगल के मित्र हैं, जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और अभी तक आपके जो अधूरे कार्य रह गए थे वो कार्य फरवरी में पूरे होंगे। दूसरी जो खुशखबरी है वो ये है कि आपके जीवन से 7.5 का प्रथम चरण समाप्त होने जा रहा है। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जाने से पहले आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। क्या दे करके जाएंगे? पहली बात तो यह है कि आपके जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे वो खर्चे समाप्त होंगे। आपका धन इधर उधर के कार्यों में, खास करके स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर या किसी कोर्ट कचहरी के मैटर पर या किसी अन्य कार्यों पर नष्ट हो रहा था, अब वो धन आपका नष्ट होना समाप्त होगा, क्योंकि आपके जीवन से 7.5 के प्रथम चरण की समाप्ति होने जा रही है। तीसरी जो खुशखबरी है वो मंगल ही आपको देने जा रहे हैं। मंगल धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं और 4था भाव जो होता है ये भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है।
मंगल जैसा ग्रह जब भाग्य का स्वामी और धन का स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर करेगा तो फरवरी का महीना आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी खुशियां लेकर के आएगा। चौथी खुशखबरी जो है वो सूर्य और बुध के द्वारा आपको मिलने जा रही है। सूर्य और बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 12 फरवरी तक रहेंगे, बुध 11 फरवरी तक रहेंगे और सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम में कई गुना वृद्धि करने जा रहे हैं सूर्य और बुध। दूसरी बात, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का होता है। पांचवी जो खुशखबरी है वो छात्रों के लिए है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का गोचर, सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है और सूर्य लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी का एक प्रबल योग इस समय बन रहा है। और इसके बाद 12 फरवरी के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 12वें भाव में बनेगा, तो विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। आप विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग का बनना सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो शुक्र और राहु आपको देने जा रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं, राहु असीम विस्तार के कारक हैं। शुक्र और राहु लग्न में बैठ करके आपको असीम धन लाभ करा देंगे। राहु की कोई लिमिट नहीं होती और शुक्र के साथ हैं। शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं। फरवरी के माह में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा जरूर मिल जाएगा। बिजनेस में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में पैसा आपका फंसा हुआ है, किसी को आपने लोन दिया वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, इस तरह का धन आपको मिलेगा। इसके अलावा 8वां भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि पैसा कहाँ से आएगा और अचानक से आपको धन लाभ हो जाएगा। शुक्र राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र दाम्पत्य सुखों के और विवाह के कारक होते हैं। जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी, साढ़े साती के कारण किसी वजह से भाग्य साथ नहीं दे रहा था, रिश्ते आ तो रहे थे लेकिन रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, आप देखिएगा फरवरी के बाद 4 महीनों तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे आपके लग्न में 31 मई तक, और फरवरी से लेकर के 31 मई के बीच आपका वैवाहिक संबंध तय हो जाएगा। बिजनेस में अगर अप डाउन्स बना हुआ था वो समाप्त होगा। राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी चीज़ को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। और साथ ही साथ शुक्र राहु की जब युति बन रही है, जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफर कर लेते हैं। राहु में शुक्र के गुण और शुक्र में राहु के गुण आ जाएंगे, तो राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव लव रोमांस का होता है। अपने लव पार्टनर के प्रति बहुत गहरा लगाव आप महसूस करेंगे और इतना गहरा लगाव महसूस करेंगे कि उसे आप विवाह की दहलीज तक लेकर के जाएंगे। भाग्य के भाव पर राहु और शुक्र राहु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य बुलंदियों पर होगा, भाग्य चमक जाएगा। जब किस्मत चमक जाए और लग्न में शुक्र जैसा ग्रह गोचर करे तो फिर कहना ही क्या है। तो फरवरी का महीना आपके लिए धन की दृष्टि से, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, भौतिक सुखों की दृष्टि से और विदेश की दृष्टि से बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए
और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।